किसी ने एक टाइम पे ना बहुत सही चीज़ कहा था कि अगर आप रेफरिंग के बारे में बात कर रहे हो एंड गेम के बारे में बात नहीं कर रहे तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट द रेफरिंग इज बैड। एंड ला लीगा के केस में हर एक हफ्ते में, हर एक मैच डे में ये चीज़ बहुत कॉमन सा बन गया है कि आफ्टर एवरी मैच यू गो ऑन, यू आर नॉट इन अ पोजिशन जहाँ पे आप अपने टीम के बारे में आप बात कर सको, क्योंकि रेफरिंग डिसीजंस इतने घटिया होते हैं। You are bound to speak on them and trust me, as a Madrid fan, as a creator, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है कि आफ्टर एवरी सिंगल मैच मैं यूट्यूब पे आऊँ, अपने वीडियो के स्टार्टिंग में ये चीज़ कहूँ कि भाई रेफरिंग गंदा था। नो वन लाइक्स दैट, ट्रस्ट मी ऑन दैट। क्योंकि देखो, ला लीगा इज अ लीग विच वी ऑल फॉलो, आर फेवरेट टीम्स, प्लेयर। आप बार्सिलोना की बात कर लो, आप रियल मैड्रिड की बात कर लो, बहुत लोग एथलेटिको को पसंद करते हैं, आप एथलेटिको मैड्रिड की बात कर लो। एवरी टीम इज फेसिंग द एग्जैक्ट सेम इशू टुडे। एंड अगर हम इस मैच की बात करें, देखो रेफरिंग के बारे में तो ये वीडियो होने वाला है ही, लेकिन रेफरिंग के ऊपर जाने से पहले मैं एक बार इस चीज़ पे बात कर लेता हूँ कि हम लोगों ने कैसा खेला कल का मैच। Yesterday's match was a pretty good match, tactically solid lineup. I felt that it was a perfect lineup at least for yesterday's match, क्योंकि देखो रॉड्रिगो को रेस्ट मिलना ज़रूरी था, आई थिंक बेलिंगम को भी रेस्ट मिलना ज़रूरी था, एंड उसको कल क्यों खिलाया गया? आप आर्दा को चांस दे सकते थे, बट Ancelotti decided कि वो आर्दा को चांस नहीं देगा. He would like to go with Bellingham, so he went with him. But I think players like Fede, Bellingham, even Asensio for some time, इन लोगों को रेस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर every match day in and out they are playing, ये लोग जाके एक टाइम पे इंजर्ड हो जाएंगे. एंड अगर हम बात करें कि जब मैंने फेदे का नाम ले ही लिया, फेदे इज आउटस्टैंडिंग एट राइट बैक. उसके पास गेम है, उसके पास फिजिकलिटी है, उसके पास स्पेस है, उसके पास IQ है. कब आगे जाना है, कब ट्रैक बैक करना है, कब कौन से स्पेसेस को कवर करना है. ही कैन डू डिफेंडिंग एक्सीलेंटली बिकॉज ही इज़ ए यूरोपियन, एंड उसके पास वो फिजिकलिटी भी है. अगर कल के मैच की बात करें भाई, एम्बापे वाज एट हिज लेवल, शार्प बेस्ट. ऑल्दो उसने बहुत सारे चांसेस मिस किए, बहुत सारे नहीं, थोड़े बहुत चांसेस तो उसने मिस किए हैं. एंड यहाँ पे जब रॉड्रिगो अंदर आया, रॉड्रिगो ऑल्सो हैड अ प्रिटी गुड गेम. विनीशियस गेम इज स्टिल अ कंसर्न इन ला लीगा. मुझे लास्ट याद नहीं आ रहा व्हेन विनीशियस ड्रॉप्ड अ परफेक्ट गेम, क्योंकि कल के मैच में भी अगर मैं बात करूँ, ही शोज हिमसेल्फ एज द बेस्ट ड्रिबलर इन द वर्ल्ड. लेकिन आउटपुट, वेयर इज द आउटपुट भाई? आउटपुट में जाके विनीशियस जूनियर इज ऑलवेज शॉर्ट ऑन आउटपुट. क्योंकि कल के मैच में भी अगर आप देखोगे, लास्ट के मिनट्स में भी व्हेन विनीशियस वेंट ऑन, वो लास्ट में जाके ड्रिबल कर रहा है, कट इन कर रहा है, डिफेंडर को कटा रहा है, लेकिन लास्ट में जाके दिस टेंडेंसी ऑफ हिम टू टेक द शॉट हिमसेल्फ एंड वो पास नहीं करेगा, दैट बैकफायर्स एवरी सिंगल टाइम. क्योंकि बहुत सारे इंस्टेंस पे भाई एम्बापे एकदम फ्री खड़ा हुआ है, रॉड्रिगो फ्री खड़ा हुआ है, बेलिंगम पीछे, मतलब बेलिंगम तो भाई रेड कार्ड लेके वो पहले ही निकल लिया था, बट दूसरे प्लेयर्स भाई फ्री खड़े हुए, एंड ही वोंट जस्ट पास इट, ही जस्ट वांट्स टू गो इन एंड ही विल स्कोर द गोल हिमसेल्फ ओनली. लेकिन even after all of this, with a 10-man Madrid versus 11-man Osasuna, we played pretty well, to be very honest. क्योंकि देखो, क्रिटिसाइज करने लायक इस मैच में ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि every decision was against Madrid, to be very honest. I don't really recognize when was the last time इस मैच में मैंने ये कहा है कि भाई हाँ, ये डिसीजन सही है एंड ये डिसीजन मैड्रिड के फेवर में है. क्योंकि देखो, फेवर में तो कुछ है नहीं, जितना भी है अगेंस्ट में. जो भी येलो कार्ड ओसासुना को मिले थे, वो भाई उन्हें बहुत पहले, मतलब येलो कार्ड से ज़्यादा भाई वो रेड कार्ड भी डिजर्व करते थे, बट उनको नहीं दिया गया. वो दैट्स अ डिफरेंट इशू, एंड उसके बारे में अब हम बात करेंगे. अगर हम रेफरिंग के बारे में बात करते हैं, दैट व्हाट इज रॉन्ग विद ला लीगा's रेफरिंग, इन 2 words, इन वेरी 2 words भाई, बहुत शॉर्ट से मैं समराइज करता हूँ इसको. डबल स्टैंडर्ड्स. एक एजेंडा चलाया जा रहा है भाई मैड्रिड के अगेंस्ट. इट्स वेरी सिंपल. मैड्रिड टीवी ओपनली कम्स ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ओपनली क्रिटिसाइज करते ला लीगा कि भाई आपकी रेफरिंग चुत्तर है, आप नहीं रेफरिंग कर सकते, आपका रेफरी घटिया है, यू आर बुलशिट, आपसे रेफरिंग नहीं होते. एंड यू विल ऑलवेज सी दिस कि भाई कोई भी बड़े कंपटीशंस में ना ला लीगा के रेफरीज को ज़्यादा बुलाया नहीं जाता है. इवन कि इन द यूरोज ऑल्सो यू विल सी कि भाई गिल मांजानो शायद था, एंड उसको छोड़ के भाई बाकी सारे शायद प्रीमियर लीग के रेफरीज से. ला लीगा के रेफरीज इतने घटिया है कि भाई उनसे रेफरिंग नहीं होते, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड इट वॉज प्रिटी ऑब्वियस कि भाई अगर हम प्रीमियर लीग के रेफरीज को यहाँ पे बुलाएंगे ना, एटलीस्ट कुछ हद तक रेफरिंग सही होगा. क्योंकि वॉट हैपेंड यस्टरडे, अगर मैं चांस बाय चांस की बात करो भाई, एम्बापे को धक्का मार के फेंक दिया गया, फ्रान गार्सिया को धक्का मार के साइड, वो उसे क्या कहते हैं भाई, साइड बैनर से बाहर फेंक दिया गया, विनीशियस के ऊपर फाउल हो रहा है, पेनल्टी बॉक्स के अंदर फाउल हो रहा है, हैंडबॉल हो रहा है भाई.
एक भी नहीं दिया गया भाई। कार्ड दूर की बात है भाई, उनको फाउल रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे रेफरी। एंड भाई अगर हम एक मतलब वो सेम चीज़ अगर हम करते हैं, दैट इज़ अ फाउल विद अ येलो कार्ड। बेलिंगम की अगर बात करें भाई, बेलिंगम के केस में हुआ क्या, बेलिंगम आफ्टर द मैच टोल्ड दैट उसने एफ ऑफ बोला है, एफ यू नहीं बोला है। एंड द रेफरी टोल्ड दैट भाई उसने एफ यू बोला है, एफ ऑफ नहीं बोला है। लेकिन रियल मैड्रिड के प्लेयर्स या फिर एंसेलोटी की अगर बात करो, उन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई रेफरी को इंग्लिश समझ में नहीं आता, दैट्स व्हाई ही कुडंट अंडरस्टैंड कि बेलिंगम क्या कहना चाहते थे, एंड इट वाज अ मिसकम्युनिकेशन। लेकिन माई पॉइंट इज नॉट दैट, माई पॉइंट इज दैट कि अगर एक प्लेयर वो अगर कैप्टन नहीं है टीम का, अगर वो आगे जाकर रेफरी के साथ आर्ग्यूमेंट करता है, इज इट वर्थ अ रेड कार्ड? इवन इफ ही 1000 गालियां दे दे भाई, वो रेफरी डिजर्व भी करता है उसको भाई। एफ यू नहीं भाई, वो भाई बहुत कुछ बोल सकते हैं भाई। लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई रेफरिंग बुक्स में या फिर अगर आप फुटबॉलिंग बुक्स में अगर उस चीज़ की बात करो कि आप एक प्लेयर को आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे कब रेड कार्ड दे सकते हो, दैट इज व्हेन द प्लेयर इज क्रॉसिंग हिज लिमिट्स। अगर एक प्लेयर मुंह पे कुछ बोलता है, यू कैन गिव हिम अ वार्निंग, यू कैन गिव हिम अ येलो कार्ड, दैट इज फाइन। बेलिंगम, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बेलिंगम दूध का धुला है कि उसने कुछ नहीं कहा है, येस ही डिड, बट वॉज इट अ रेड कार्ड? नो, इट वॉज नॉट। उसने ना ही रेफरी को बॉडी चार्ज किया है, ना ही रेफरी की तरफ बॉल मारा है, ना ही किसी तरीके से उसको फिजिकली हार्म करने की कोशिश किया कि भाई आप उसको डायरेक्ट रेड दे दोगे या फिर आप उसको बैन वैन कर दोगे। अगर उसने कुछ बोला है भाई, इट इज़ नॉट वर्थ अ रेड कार्ड। आप यही चीज़ जब बार्सिलोना में फ्लिक के साथ भी हुआ था कि फ्लिक को दे दिया था भाई रेड कार्ड। रफीना भाई ओपनली भाई गालियाँ देता है रेफरीज को, रफीना को नहीं मिलता है भाई रेड कार्ड। तो यही चीज़ें जो है सारे फैंस को यही चीज़ें प्रॉब्लम करती है कि भाई वाई दिस डबल स्टैंडर्ड्स, वाई? अगर आपको ऐसा ही लगता है कि प्लेयर नहीं बोल सकते कुछ, तो आप ये रूल बना दो कि भाई प्लेयर अगर बोलेगा उसको डायरेक्ट रेड दे के बाहर निकाल दिया जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर आप ये चीज़ अगर रखते हो भाई, अगर आप ये फ्लेक्सिबिलिटी रखते हो कि हाँ प्लेयर जाके बोलेंगे तो उनको येलो कार्ड दिया जाएगा, देन वाई दिस रेड? एक ऐसे मैच में जहाँ पे द लीग इज़ वेरी द लीग इज़ एट अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट, जहाँ पे 2-3 पॉइंट्स का इधर उधर एंड द लीग कैन गो आउट ऑफ अ हैंड ऑफ वन टीम। हाउ कैन दिस हैपन कि भाई एक लीग का रेफरी, a league that claims itself to be even bigger than the Premier League, कैसे हो सकता है कि भाई इस लीग के रेफरीज इतने घटिया है भाई, इतने घटिया है? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस इज इवन पॉसिबल। लेकिन हर मैच डे के बाद ये डिस्कशन जाके करना, इट रियली टायर्स यू। आपको सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लगेगा कि भाई एटलीस्ट फुटबॉल के बारे में बात करते हैं, मतलब रेफरीज के बारे में बात करके क्या करेंगे भाई। लेकिन these things are needed to be called out, क्योंकि अगर हम बात नहीं करेंगे ना तो these things will never improve, to be very honest। and ला लीगा की अगर बात करें भाई, तेबास की अगर बात करें, it's an agenda भाई, they are against Real Madrid, it's as simple as that। वो अपने आप को Madrid fan जितना भी बोल ले, he is not a Madrid fan, to be very honest भाई। refereeing are done in order to make the referees give decisions against Madrid, and ये चीज़ लास्ट 2-3 मैचों में पूरा क्लियरली दिख गया है, एंड इन द नेक्स्ट मैचेस एज वेल आप ये चीज़ देखोगे कि भाई मैड्रिड के अगेंस्ट कोई भी डिसीजन उनके फेवर में नहीं जाने वाला, एवरीथिंग इज गोइंग टू गो अगेंस्ट देम। एक भाई चाहिए, बस एक इंसिडेंट चाहिए एंड वो कार्ड निकालेगा, इट्स एज सिंपल एज दैट। ये चीज़ें दिमाग में रख के अगले मैच फिक्चर्स में हमें जाना चाहिए। लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले भाई एक चीज़ मैं कह दूँ कि अगला फिक्चर हमारा सिटी के साथ है। सिटी, ओमर मार्माउश इज बॉलिंग इट आउट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओमर मार्माउश की बात कर लो, सेविनियो की बात कर लो, अप टॉप आप जितने भी प्लेयर्स की बात कर लो, मार्माउश इज अ क्रिटिकल प्लेयर भाई। ही इज़ वेरी क्लिनिकल। उसके पास वो पोजिशनिंग प्ले है, वो अप फ्रंट कोई भी पोजिशन पे खेल सकता है भाई। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वो मैड्रिड के अगेंस्ट स्टार्ट कर रहा है, इट इज़ गोइंग टू बी ट्रबल फॉर मैड्रिड की हाउ मैड्रिड डिफेंड्स अगेंस्ट मार्माउश, अगेंस्ट हालैंड। अगर फोर्डन स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट फोर्डन, अगर डी ब्रुयने स्टार्ट करता है, आई डोंट थिंक लाइक डी ब्रुयने स्टार्ट करने वाला है इफ मार्माउश स्टार्ट्स। सो आई थिंक कि द सिटी मैच इज गोइंग टू बी क्रूशियल मैच। अगर फर्स्ट हाफ में अगर हम 1 गोल खा लेते हैं या फिर 2 गोल खा लेते हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर अस टू बी इन दिस मैच। विद दैट आई वुड लाइक टू एंड टुडेज वीडियो। तुम्हें क्या लगता है, वेयर इज ला लीगा गोइंग? क्या लगता है ला लीगा का फ्यूचर? क्या ला लीगा इस चीज़ से उभर पाएगी? व्हाट आर योर टेक्स ऑन इट? Do let me know in the comments below. And for more such match reviews like this, make sure to subscribe the channel. Instagram पे follow कर सकते हो because I post content regularly there as well. Until then, I will see you guys in the next one. Take care. Bye.